तो आज सबसे पहले फिक्र का फोकस एक ऐसी खबर पर है जो हमें आपको इस देश को बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या आपने कभी रॉन्ग साइड टेररिज्म के बारे में सुना है? यह ऐसा आतंकवाद है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, हाईवे नहीं है, जहां कोई आतंकी नहीं है, लेकिन रॉन्ग साइड से आ रही कार किसी गोली के समान है और जिसमें सवार हथियारे चुल्लू भर पेट्रोल बचाने के चक्कर में हर दिन हजारों लोगों की जान ले रहे हैं और फिर आसानी से छूट भी जा रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं गुरुग्राम में हुए एक रॉन्ग साइड रोड एक्सीडेंट की, जिसमें 23 वर्ष के अक्षत गर्ग की दर्दनाक मौत हो गई और रॉन्ग साइड से आ रही XUV के आरोपी मालिक पर हत्या तो छोड़िए, गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज नहीं हुआ है। उल्टे गुरुग्राम की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते ही फौरन जमानत भी दे दी। हमारा दावा है कि आपने इस एक्सीडेंट के वायरल वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा ही देखा होगा, लेकिन इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शायद आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपको 12 सेकंड का पहला हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें अक्षत 15 सितंबर को साइबर सिटी से पेट्रोल भरवाकर अपने दोस्तों के साथ एम्बियंस मॉल की ओर जा रहा था, लेकिन फ्लाईओवर से उतरते ही उसका सामना रॉन्ग साइड से आ रही XUV से में सवार चलते फिरते यमदूत कुलदीप ठाकुर से हो जाता है। अक्षत की बाइक आरोपी की कार से जोर से टकरा जाती है। अक्षत हवा में काफी ऊपर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। यह पूरा मंजर अक्षत के ठीक पीछे दूसरी बाइक से आ रहे उसके दोस्त प्रद्युमन के हेलमेट में लगे गोप्रो में रिकॉर्ड हो जाता है। आपने ये वीडियो ध्यान से देखा? मैं चाहूंगा एक बार फिर से प्ले करिए। अगर प्रद्युमन, उनका नाम प्रद्युमन, अगर प्रद्युमन की बाइक आगे होती अक्षत से, तो हो सकता है ये जो गाड़ी के बगल में गिरा हुआ इंसान है वो अक्षत नहीं प्रद्युमन होता। ये गाड़ी किसी को भी अपना शिकार कर सकती थी क्योंकि ये रॉन्ग साइड पे खड़ी। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। अक्षत सड़क किनारे जमीन पर पड़ा है, उसे टक्कर मारने वाली XUV बगल में खड़ी है। उसके दोस्त भागकर अक्षत के पास आते हैं, जोर जोर से उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करता। उसके दोस्त बेचैन और परेशान दिख रहे हैं। इतनी देर में आरोपी कुलदीप ठाकुर भी अपनी कार से उतरकर इन लोगों के पास आ जाता है। दोस्त जोर जोर से कहते हैं कि अक्षत घबराना मत, मैं हूं। उसके दोस्त आरोपी कुलदीप ठाकुर से मौके पर ही सवाल करते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी क्यों लेकर आ रहा था? जवाब में वो अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द कहता है, सॉरी। सोचिए, इस जुर्म का जवाब सिर्फ एक शब्द सॉरी है। ये जो शख्स है जिसकी ये गाड़ी है वो सारे रूल्स तोड़ रहा है, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ट्रैफिक का एक और रूल है, इसने बम्पर प्रोटेक्टर भी लगवा रखे हैं जो कि अलाउड नहीं। सोचिए जरा, अक्षत को इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सोचकर देखिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, सभी नियम कानून का पालन करके सही लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तभी अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आकर आपको टक्कर मार दे तो क्या होगा? यकीन मानिए कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है। पिछले हफ्ते जमकर नोएडा में बारिश हो रही थी। एक फ्लाईओवर से मैं निकल रहा था, रॉन्ग साइड से एक ऑल्टो कार आ रही थी और गाड़ी में बैठा शख्स न सिर्फ रॉन्ग साइड से आ रहा था बल्कि फोन पर भी बात कर रहा था। और जब मैंने उसको देखा तो वो अंदर से अपनी दबंगई दिखा रहा था। अक्षत की जगह कोई भी हो सकता था। आज बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद यही पूछ रहे हैं, आखिर क्यों ना इसे जानबूझकर की गई हत्या माना जाए? क्यों ना कार सवार कुलदीप ठाकुर को हत्यारे के रूप में और स्टीयरिंग को एक बंदूक के तौर पर देखा जाए, जिसने आज एक घर का चिराग बुझा दिया है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अब वो जमानत पर बाहर है। हो सकता है कि वो भी इस खबर को देखने के बाद देश के कानून और कमजोर सिस्टम के बारे में सोचकर हंस रहा हो। वो ये अट्टहास कर सकता है क्योंकि आरोपी कुलदीप ठाकुर रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में सीरियल ऑफेंडर है। पहले भी उसके कई चालान कट चुके हैं। ये चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पार्किंग करने पर काटे गए हैं। पिछले महीने ही 24 अगस्त को हरियाणा में कुलदीप का रॉन्ग साइड ड्राइविंग का एक चालान कटा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक युवक की जान ले ली है। वैसे आप शायद जानते होंगे कि इस देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कितने रुपए का जुर्माना है। ये राशि आमतौर पर 500 रुपए
और 1,000 रुपए से होते हुए 10,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा बार बार अपराध करने पर जेल और ड्राइवर का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया जाता है। लाइसेंस, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द। लेकिन गुरुग्राम वाले केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही, आरोपी कुलदीप ठाकुर का लाइसेंस ही चेक किए बगैर उसे जमानत दे दी गई। पुलिस ने बाद में माना कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब उस पर बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की धाराएं भी जुड़ चुकी होंगी। लेकिन पहले जब गिरफ्तारी हुई थी तब कौन कौन सी धाराएं लगी थी ये सुनिए। धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण, धारा 281 तेज गाड़ी चलाना, धारा 324(4) शरारत के कारण 20,000 रुपए से अधिक की क्षति, धारा 166 मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? तो जवाब में गुरुग्राम के एसीपी विकास कौशिक ने साफ कहा कि पुलिस को फिलहाल यह केस गैर इरादतन हत्या का नहीं लग रहा है। यानी अक्षत के परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया और पुलिस ने इसे बस एक मामूली रोड एक्सीडेंट माना। इससे आरोपी कुलदीप की मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी सुनिए। वो आगे भी ऐसे ही कानून का मजाक बनाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सॉरी कह के चलता बनेगा। वो भविष्य में भी अपनी कार को ऐसे ही लापरवाही से चला सकता है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा को मिटा देगा क्योंकि उसे मालूम है कि किसी की जान लेने के बाद भी वो आसानी से छूट जाएगा। 15 सितंबर को सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से एमबीपी रोड की तरफ से एक बाइक पे मृतक अक्षत है वो जा रहे थे। तो सामने से रोड साइड से एक्सयूवी 300 गाड़ी थी जिससे टकराने से उनकी मौत हो गई। ठीक इसी जगह पर रोड साइड से आ रही एसयूवी कार से उसकी बाइक टकरा गई, जिसके चलते अक्षत की मौत हो गई। थाने के अंदर खड़ी ये अक्षत की बाइक आपको नजर आएगी जो कि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी किस कंपनी की थी ये तक बताना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं कि जब वो बाइक आई थी तो ये जो कार है इसके आगे के हिस्से पर टकरा गई थी और ये हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मुझे इससे कुछ नहीं है, क्यों उसको छोड़ा गया। मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा। बस मुझे यही बोलना है। इस तरीके के जो मुकदमे पहले भी होते रहे हैं, जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनमें जिस तरीके से कार्रवाई हम लोग करते हैं एसओपी के तहत, उसी तरीके की कार्रवाई इसमें भी की गई है। बहुत अफसोस की बात यह है कि इस देश में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को शान समझा जाता है और इससे हासिल क्या होता है? थोड़ा सा पेट्रोल बच जाता है, चंद मिनट की बचत हो जाती है। लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग से किसी की जान भी जा सकती है। फिर भी लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाने के बहाने क्या बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा जल्दी में हो, कौन इतना लंबा यू टर्न लेगा? बस थोड़ी ही दूर तो रॉन्ग साइड जाना है। कुछ लोग दूसरों को देखकर गलत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके अकेले नियम पालन करने से क्या हो जाएगा। थोड़ा तेल और समय बच जाता है। और कई बार गलत दिशा में गाड़ी चलाने का यह भी तर्क देते हैं कि सुबह सुबह सड़क खाली है। लेकिन यही बहाने हर दिन सड़क पर लोगों की जान ले रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत होती है। इनमें से 60% से ज्यादा मौतें ओवर स्पीड यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने जैसी गलतियों को जोड़ दिया जाए तो औसतन 20 से 25% मौतें इसी लापरवाही से होती हैं। 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग में होती हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के जितने मामले होते हैं उनका 20% हिस्सा रॉन्ग साइड ड्राइविंग का होता है। लेकिन गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं उन्हें किसी भी हाल में
हादसा नहीं कहा जा सकता है, ये एक तरह की हत्या है और भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में ऐसी हत्याएं हो रही हैं। साल 2018 में भारत में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से जो हादसे हुए उनमें 8,764 लोगों की मौत हुई। साल 2019 में 9,200 लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसी तरह वर्ष 2020 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चलते इस देश में 7,332 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोगों ने 8,122 लोगों को मार दिया। इसके अलावा वर्ष 2022 में ऐसे हादसों की संख्या 9,094 थी। सोचिए जरा।